नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कलर्ड पोर्ट्रेट ड्राइंग करने वाले हैं, मतलब कलर्ड पेंटिंग करने वाले हैं, वाटर कलर पेंटिंग करने वाले हैं। इनफैक्ट ड्राइंग नहीं, तो ये आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉन है और यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं दी ग्रेटेस्ट शिवाजी महाराज को। और यहाँ पे जो कलर्स हैं वो ये हैं, मिशेल के वाटर कलर्स हम यूज़ करेंगे। मिशन मिजेलो बहुत ही ऑसम ब्रांड है वाटर कलर्स का, और जो प्लेट है वो इस तरीके की है। और जो कलर मैंने अभी लिया है ये एक बहुत ही लाइट म्यूटेड कलर है जो हम यहाँ पे इनिशियली यूज़ करेंगे। मतलब एक क्या बोले उसको, मतलब एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं इनिशियली बहुत लाइट कलर को यूज़ करके। और यहाँ पे हम इनिशियली जो भी आप करते हैं, पहले हमें वेट करना होता है पेपर को, तो मैंने वेट किया है, आपने देखा होगा। वेट करने के बाद अब मैं जो इनिशियल लेयर है वो बहुत लाइट इनिशियल लेयर, एक क्रोम मोनोक्रोम जैसी कोई आप लेयर ऑप्ट कर सकते हो फेशियल कलर्स में। और फिर उसके बाद फर्दर जैसे थोड़ा उससे डार्क पिंक कलर या मेजेंटा कलर, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ दैट पोर्ट्रेट आप यूज़ करते हो। वाटर कलर्स हैं तो आप बेइंतहा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक मॉप ब्रश जैसा ब्रश है, और कोशिश करेंगे कि इसी ब्रश से मोस्ट ऑफ द वर्क इनिशियल लेयर्स में किया जाए। बार बार ब्रश बदलना इट्स नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली वाटर कलर्स में खासकर। और अगर आपके पास मॉप ब्रश है तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रश बदलने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वैरी करना है प्रेशर को। तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर आपने देख लिया, और अब इस तरह से पीछे जो पगड़ी है उस पर भी मैंने कुछ इनिशियल लेयर ऑप्ट की हैं। तो जब आप इस टाइप की ड्राइंग करते हो तो इसमें वाटर कलर्स में खासकर आपको थोड़ा सा इमेजिनरी वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हाँ, अगर जैसे अब मैं देखो थर्ड लेयर पे आ रहा हूँ, थोड़े डार्क और डार्क लेयर पे जा रहा हूँ, तो लाइट टू डार्क जाना है और बहुत ही ग्रेजुअली जाना है। थोड़ी सी भी अगर आपने जल्दबाजी दिखा दी तो फिर तो सत्यानाश ही हो गया वाटर कलर में, फिर कोई कम बैक नहीं होता जैसे जनरली पेंसिल ड्राइंग में होता है, हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हो आप। थोड़े बैकग्राउंड में भी डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको इसी तरह से मेरे से वाटर कलर सीखने हैं बिगिनर लेवल पे, तो आप मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करो। बहुत ही अच्छी क्लास है, बिगिनर से बताया है बिल्कुल, ब्रश वगैरह के बारे में, सब कुछ कलर्स के बारे में, थ्योरी के बारे में कलर्स के। तो आप ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हो क्लास को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका लिंक भी है। अब आ जाते हैं क्लास पे वापस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है उनके लिए जो लोग वाटर कलर्स यूज़ कर रहे हैं। जहाँ जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट पेपर इज़ अ वाटर कलर पेपर, लाना ब्रांड का ये पेपर है। और अब देखो मैं एक अनदर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो कि थिन साइज़ है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या मॉप ब्रश से नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस हैं ब्रश के मेरे पास, तो मैं और ब्रशेस को ट्राई मार रहा हूँ। अगर नहीं होते तो डेफिनेटली मैं उस थिक ब्रश से भी ये सारे काम मॉप ब्रश से कर सकता होता था। लेकिन हाँ, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर को वेरी करना होता है। लेकिन अगर आपके पास थिन ब्रश है इस टाइप का, स्मॉल मॉप ब्रश मतलब छोटे साइज़ का, तो आप बहुत आसानी के साथ बिना प्रेशर को वेरी किए आप सेम प्रेशर पे काम कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और एक अच्छे इफ़ेक्ट्स को ला सकते हो जैसे मैं यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वाटर कलर्स में एक्सपर्टीज़ आने में बहुत टाइम लगता है, तो आप ये एक्सपेक्ट कभी मत करना कि इनिशियली आपके 10-20 पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे बनने वाले हैं। शुरुआत में आप बुरा ही करोगे, ये तो नेचुरल सी बात है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें आपको वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाई देगा। बट आफ्टर अ वाइल, मतलब जब आप करना शुरू कर दोगे, उसमें काम करते रह जाओगे थोड़े दिनों तक, तब आपको समझ में आएगा कि पानी के साथ खेल एक्चुअली करना कैसे है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द प्ले, हाउ यू प्ले विद द, हाउ यू डील विद द वाटर। ठीक है, अब यहाँ जो सबसे थिनेस्ट ब्रश है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे होगे कि जो आइज़ वगैरह के साइड्स में जो रेफरेंस इमेज भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आप रेफरेंस इमेज देख सकते हो, जो कि डार्कनेस है आइस की साइड में वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, और उसको अचीव करना भी हमारे लिए अकॉर्डिंगली ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने थिन ब्रश को इसीलिए ऑप्ट किया है कि वहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल्ड में काम कर सकते हैं। हालांकि फिर वही बात कहूँगा, क्या ये बड़े ब्रश से नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, बट ब्रशेज़ हैं वेरिएबल साइज़ेस के, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास सिंगल मॉप ब्रश हो या 2 ब्रश हो एटलीस्ट, एक थिन ब्रश और एक थिक मॉप ब्रश, तो आपको बीच के ब्रशेस की इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ब्रश को अफोर्ड कर सकते हैं और ब्रशेस आप रखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग टू हैव। और आप ताकि वेरिएबल ब्रशेस को डिफरेंट टाइम्स पे यूज़ कर सकें जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ, तो वो हमेशा ही एक अच्छी चीज़ होगी, है ना। लेकिन जहाँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वहाँ आप थोड़ा सा बचना चाहें तो बच सकते हैं। एक कोई मॉप ब्रश ले लीजिए मीडियम साइज़ का, वो आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकता है। आपकी स्किल्स पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं फिर वहाँ पे।
तो अभी देखो रहे होगे आप कि मैं वेरिएबल कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ, बट जो टोन्स हैं वो बनी हुई हैं ऑरेंज, रेड और येलो थोड़ा सा मिला करके थोड़ा सा मेजेंटा कलर को यूज़ किया जा रहा है। तो इन यही जो 4-5 कलर्स हैं, क्योंकि ये 12 कलर्स का सेट है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, उसमें बहुत सारे कलर्स नहीं हैं। उन्हीं कलर्स में से हमें कलर्स को बनाना है। वी हैव टू रिक्रिएट, वी हैव टू ऐड वाटर इनटू इट। तो जब हम उसमें पानी मिलाते हैं, हम उसकी इंटेंसिटी को भी कम करते हैं, और ये इस तरह से हम उसके सैचुरेशन लेवल को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहाँ पे ही ज़्यादा स्किल्स काम आती हैं कि आप कितना ज़्यादा पानी मिला रहे हो। और जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कलर बहुत प्योर फॉर्म में होने चाहिए, मतलब वो गंदे नहीं होने चाहिए। वो कोशिश कीजिएगा कि एक कलर जब आप दूसरे में मर्ज कर रहे हैं तो वो एक सेपरेट जगह पे होना चाहिए पैलेट के। तो जो पैलेट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वाटर कलर आर्टिस्ट के लिए। और जैसे आपने उसमें बहुत सारे कलर्स मिला दिए तो वो एक अर्ध कलर बन जाता है। मैंने अक्सर पिछले में वीडियो में बताया था आपको। तो वो नहीं होना चाहिए। करनी चाहिए आपको कि अर्ध कलर्स ना क्रिएट हो और कलर प्योर फॉर्म में रहें। मतलब 2 कलर मिक्स हो रहे हैं या 3 कलर मिक्स हो रहे हैं तो एक एग्जैक्ट कलर बनना चाहिए, ना कि कोई मड जैसा, मिट्टी जैसा कोई कलर क्रिएट हो जाए या कोई डस्ट जैसा कलर क्रिएट हो जाए। तो वो ना हो के एक एग्जैक्ट कलर निकलना चाहिए, है ना। बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में आप वैसे मॉव कलर्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्रंट जो पोर्ट्रेट है जहाँ पे, वहाँ पे आप प्योर कलर्स के फॉर्म क्रिएट करके बनाओ और लगाओ, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपके पोर्ट्रेट्स बनेंगे। और जो वाटर कलर पोर्ट्रेट्स हैं ये अपने आप में चैलेंज होता है, आप सभी को पता है। अब जैसे बियर्ड में कर रहा हूँ, मैं मुस्टैच में कर रहा हूँ, तो एक एक स्ट्रोक पकड़ रहा हूँ, एक एक पूरे के पूरे उसका। हम ये नहीं कर सकते कि एक एक हेयर को बैठ के यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो वो फिर थोड़ा सा क्या बोलें उसको, थोड़ा सा वाटर कलर की एग्जैक्ट एसेंस को नहीं पकड़ेगा वो, है ना। ये हम वहाँ कर सकते हैं, जैसे हम पेस्टल्स में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास पेंसिल होती है, वाइट पेंसिल या चारकोल पेंसिल, या हम ड्राइंग में करते हैं जनरली जो पेंसिल ड्राइंग, उसमें हम एक एक हेयर को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको थिक एरियाज़ को कैप्चर करना है, क्योंकि आप थिक ब्रशेज़ ही यूज़ कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल करना चाहो तो आप एक एक हेयर को भी ड्रॉ कर सकते हो, वाइट वगैरह को यूज़ करके भी बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन करके भी करते हैं। बट यहाँ पे उतना ज़्यादा अभी सिग्निफिकेंट उस चीज़ का रोल नहीं है। ज़्यादातर कोशिश करो कि लार्जर एरिया को पकड़ के केवल और केवल फ्लो को सिग्निफाई कर दो आप, तो आपका काम हो जाएगा। हेयर में भी इसी तरह से करो, वो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा क्विक, और वाटर कलर जैसे रिज़ल्ट आपको चाहिए जैसे वैसे आपको देने का आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बस अब यही करना है कि जैसे और हाँ, एक चीज़ और है, बहुत ख़ास बात है कि पूरे पोर्ट्रेट को फिनिश करने पे मत जाओ। बेसिक जो एक एग्जैक्ट फोकस एरिया को रखो, जैसे आइज़ के आसपास का कोई एरिया आप पकड़ लो जो फोकस एरिया हो। बाकी सब चीज़ें अगर थोड़ी ब्लर भी होंगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, कि उसमें ये भी पता चल जाएगा कि आर्टिस्ट को फिनिश करने भी आता है और वो अपने फ्रीडम को यूज़ कर रहा है एक्सप्रेस करने के लिए, और बाकी जगहों को ब्लर छोड़ रहा है, ताकि हर किसी का फोकस जो है वो वहीं वाली फिनिशिंग पे जाए, आइज़ पे जाए। सारी एरिया को अगर आप फिनिश कर दोगे तो फिर जो देखने वाला होता है ना, जो व्यूअर होता है, ये एक थोड़ी सी गहरी बात है अगर आप समझना चाहो तो वो सब जगहों को देखता है, तो वो कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ पाती उसको, क्या होता है। तो कोशिश करनी चाहिए आर्टिस्ट को कि एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे फोकस वो चाहे कि लोग देखने वाले जो व्यूअर है वो वहीं पर देखे, और बाकी जगहों पे ब्लर फीलिंग डाल दो उसमें आप, जैसे हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं ना, जैसे वैसा कुछ। तो वो ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव लगता है, ज़्यादा कम्युनिकेट करता है आपकी फीलिंग्स को। और आर्टिस्ट का काम ही यही है कि अगर आप अपने काम से अपने इमोशंस को ड्राइव कर पाओ, दिखा पाओ, तो एक्सप्रेस कर पाओ, तो वो ही एक अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा मंजा हुआ कलाकार जिसको बोलते हैं, और एक एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट बन सकता है। तो आपको बेसिकली एक्सप्रेस करना इज़ ऑल अबाउट द वैल्यू विच यू नीड इन द आर्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें लेक्चर वाली चीज़ें करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। और अब देखो, मैं हेयर वगैरह को, जो बियर्ड है उसमें भी डार्क करता हुआ चल रहा हूँ, वैल्यूज़ को ऐड करता हुआ चल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ वाटर कलर्स का, लेकिन मैंने यहाँ पे जो अभी तक सीखा है वो मैंने इम्प्लीमेंट करके आपको बताया है। जनरली लोग यही बोलते हैं कि जो सर आप सीख रहे हो
वही हमें भी बताते चलो, तो हमारी लर्निंग भी होती चले साथ में। तो इसलिए मैंने बताया है, हो सकता हो बहुत सारे वाटर कलर के जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत बेहतर ढंग से इन पोर्ट्रेट्स को कर पाएँ और वो ज़्यादा उसको जस्टिफाई कर पाएँ उसके ग्रेटनेस को। लेकिन हाँ, बीइंग एन आर्टिस्ट एवरीवन डज हैव दैट फ्रीडम टू एक्सप्रेस इन इट्स ओन वे। तो मैं यहाँ पे उस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ रियलिज़म को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ जो है एक आर्टिस्टिक इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को कैच करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी आप वाटर कलर करो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि जो पानी के साथ गेम है ना, आपकी सेटिंग है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर आपने पानी पे पकड़ बना ली तो वाटर कलर फिर डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वाटर कलर के, एक है पेपर, दूसरा है पानी। हाउ यू यूटिलाइज द वाटर, और जो पेपर आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है कई बारी। बहुत ही अगर पतला पेपर होगा तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अलाउ नहीं करेगा, फिर वो पेपर अगड़ने लग जाएगा, तो आप बेहतर वाटर कलर्स उस पर नहीं कर पाओगे। तो एक ठीक ठाक पेपर होना चाहिए, एवरेज पेपर, जिस पे आप 2-3 लेयर पानी के वॉश वगैरह करो, तो वो पेपर थोड़ा सा रिटेन करे, रखे अपने ऊपर, अलाउ करे आपको कि आप उस पर लेयर चढ़ा सको। तो उतना पेपर होना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है पानी का, क्योंकि पेपर और पानी दोनों कनेक्टेड हैं कि अगर अच्छा पेपर होगा तभी ज़्यादा पानी आप या कम पानी उस पर यूज़ करोगे और किस तरह से करोगे। तो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। उसके बाद जब पानी की बात आती है तो आपको पानी के साथ ही प्ले करना है, तो वो आपको समझना चाहिए। अब देखो, जैसे मैं आई को डिफ़ाइन करता चल रहा हूँ तो और वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ वहाँ पे, और थोड़ा फाइननेस डाल रहा हूँ और थोड़ी गहराई ला रहा हूँ आँखों में, क्योंकि इस पोर्ट्रेट में बेसिकली साइड व्यू से हम देख रहे हैं तो मेजर पोर्शन हमारा आइज़ ही है। अगर वो आइज़ को हमने ढंग से कर लिया तो बाकी सब जगहों को अगर हम ब्लर वगैरह भी छोड़ देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। वो जो एक प्राउड फीलिंग है ना, जो जो शिवाजी में होनी चाहिए, जो एक किंग में होनी चाहिए, है ना, तो कहते भी थे मराठास में जो आइज़ में एग्रेशन होना चाहिए वो आपको वहाँ नज़र आना चाहिए ड्राइंग में। वो इसेंस को अगर आप पकड़ लेते हो तो ये पोर्ट्रेट अच्छा हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आपने पूरा पोर्ट्रेट बहुत अच्छा सा बनाया लेकिन वो आप एक्सप्रेशन नहीं ला पाए, वो एंगरनेस नहीं ला पाए, तो वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा देखो, मैंने वाइट को भी यूज़ किया है कुछ कुछ जगहों पे, ताकि हम उसको और आई को और थोड़ा डिफ़ाइन कर सकें और वहाँ रियलिज़म निकाल के दिखा सकें। तो एंड में आप वाइट को भी यूज़ कर सकते हो कुछ कुछ जगहों पे, नॉट एवरीवेयर। और थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच देने में मज़ा आता है। देखो, जैसे यहाँ पे आई पे किया, थोड़ा सा तिलक पे भी रिफाइंड वर्क कर दिया, तो ये इस तरह से पोर्ट्रेट जो है वो फिनिश हो गया है। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, अगर ना भी मिला हो तो मुझे माफ़ करना। वैसे ये इस तरह से हमने फिनिश किया है, देख लो बैकग्राउंड वगैरह को भी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल।